हेलो बच्चों। लॉजिक ये यहां पे कि रिवर्स करके ऑर्डर को लिखना है और ऐड कर देना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी, फील भी आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एक्चुअली कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि क्वेश्चनों को करने में समय बचे, कैलकुलेशन तुम्हारी सिंपल हो जाए। अगला सवाल मुस्कुराते हुए करने हैं, सवाल को घबराना नहीं है। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? शुरू कर रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3, जहां पर करेंगे प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स और कुछ कॉन्सेप्ट शुरू में डिस्कस करूंगा। जहां पर मैं सबसे पहले तो आपको जो मैंने सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी बताया, तो एक बच्चा था प्रभात, उसका डाउट आया, सर ये n/2 2a क्यों आता है, n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला क्यों बना? तो प्रभात तुम्हारे लिए उसको डिराइव कर रहा हूं। डिराइव कर दूंगा तो फील आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। पर क्लास 10th में तुमसे कभी उसका डेरिवेशन नहीं पूछेंगे कि एसएन का फॉर्मूला ये बना तो इसका डेरिवेशन करके बताओ। उसके बाद अपन क्या देखेंगे? उसके बाद अपन अरिथमेटिक मीन को समझेंगे। बहुत आसान है, एवरेज ही होता है बेसिकली, पर अरिथमेटिक मीन को समझेंगे। और फिर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करते हैं एपी में, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और फिर प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स को क्रैक करेंगे। इसलिए आज का टाइटल है क्रैक गुड प्रॉब्लम्स ऑफ एपी। प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो या एनटीएससी में पूछे गए हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिए गए कुछ प्यारे सवाल आप लोगों के लिए। कॉपी और पेन निकाल लो, काफी शानदार शुरुआत होने वाली है इस लेक्चर की। तो सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं, क्या होता है डेरिवेशन समझो। फॉर्मूला याद हो गया सबको? एसएन का फॉर्मूला बता दिया था सबको। क्या बताया था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सबको बता रखा है एसएन का। अब ये आता कैसे, इसको समझो। तो मैंने तुमको क्या बोला था, सम मतलब क्या होता है? जैसे मानो सम को अपन लिख रहे एस से, तो यार सम होता क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ओके, प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू कहां तक? nth टर्म तक, a प्लस n-1 इंटू डी तक। सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब यही होता है कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म सब लेके an तक। मतलब मैंने कभी s को लिखूं तो मैंने लिखा है a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an, यही लिखा है। इसी को अब इसका डेरिवेशन बहुत ही प्यारा है, आराम आराम से देखना। इसी को मैं कभी वापस से लिखूं उल्टा करके, मतलब मैं पहले a प्लस n-1 इंटू डी लिखता हूं, है ना? बहुत प्यारे डेरिवेशन है बच्चा, ध्यान से सुनना। इधर कौन सी टर्म होती? n-1 टर्म, उसको कैसे लिखते हैं? a प्लस n-2 इंटू डी। उसके पास में कौन सी टर्म होती? a प्लस n-3 इंटू डी। मतलब ये nth टर्म है, देखना ध्यान से, ये nth टर्म है, ये n-1 टर्म है, ये n-2 टर्म है। मैंने बोला था ना, जो टर्म निकालनी उसमें से एक घटा के जनरल टर्म लिखते, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ऐसे अपन ने लगाया एंड सो ऑन। यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे उल्टा। मतलब यार कभी मैं 2 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 2 लिखूं, एलएचएस में सम ही आएगा। यहां पे अपन ने क्या किया, इस ऑर्डर में लिखा था, अपन ने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। मतलब पहले मैंने ये वाली टर्म लिख दी, फिर यहां पे जो टर्म थी a प्लस n-2 इंटू डी वो लिख दिया, फिर उसके पहले जो टर्म थी a प्लस n-3 इंटू डी लिख दिया एंड सो ऑन। ये a को आखिरी में चला जाएगा, रिवर्स कर दिया ऑर्डर को। केवल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो रिवर्स करने से मुझे बहुत सही चीज मिल गई। अब इसको मानो दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। जल्दी से बता रहा हूं डेरिवेशन, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर पूछा था आप में से ही किसी ने, आपके एक दोस्त ने, कि सर फील नहीं आ रहा है बिना डेरिवेशन के। तो ये लो, फील दिला दिया तुमको। एस और एस को ऐड करोगे तो इधर एलएचएस में क्या बन जाएगा? 2s। भाई मैंने इक्वेशन 1 इसको मानी
रिवर्स करके ऑर्डर जो लिखा है उसको इक्वेशन 2 मान ली, है दोनों सेम इक्वेशन, पर अपन ने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 2s हो जाएगा। इधर मैं देखूं तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फिर देखना, इसको ध्यान से देखना आप, इसको और इसको कभी मैं ऐड करूं, सेकेंड टर्म उधर की इधर की, क्या बनेगा देखो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अरे इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस a 2a हो गया, n माइनस टू इंटू डी प्लस डी, n माइनस वन इंटू डी ही बनेगा। जब आप इसको और इसको ऐड करोगे, है ना, तो क्या बन रहा है देखो वापस से 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सब अपनी नोटबुक में करते जाओ तो फील आ जाएगा, और लास्ट में भी ऐसा ही कुछ बन रहा है। क्या मजाक हो रहा है, ये तो सब 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में बन गए, है ना, सब उसी के फॉर्म में बन गए, तो उसी के फॉर्म में लिख लेते हैं इनको भी ग्रीन पेन से ही, है ना। ये 2s आपका आ गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। उधर मैंने ठीक, अब देखो मेरे को एक चीज बताना, कभी तुम्हारा 5 n टाइम्स लिखा हुआ हो, मतलब ऐसा समझो ये 5 लिखा है, 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 और ये 5 लिखा है, ये 5 लिखा है, तो 5 मानो 8 बार लिखा है, तो तुम क्या 8 बार 5 5 को जोड़ोगे या सीधे बोल दोगे 8 इंटू 5, है ना। तो यहां पे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इनको एक एक को देखो, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n टाइम्स लिखा है ये, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी n टाइम्स लिखा है। तो कुछ फील आया क्या, कुछ फील आया क्या। अरे कोई नंबर, एक जैसा नंबर n टाइम्स लिखा होता है तो अपन क्या बोलते हैं, जैसे मानो मेरा x है, कोई वेरिएबल है x, है ना, कोई वेरिएबल है x, वो n टाइम्स लिखा गया है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एंड सो ऑन, n टाइम्स मैंने इसको ऐसे लिखना है, तो इसका आंसर क्या होगा nx। भाई x को n टाइम्स जोड़ना है, मतलब n इंटू एक्स कर लो। तो इसी तरीके से 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी n टाइम्स लिखा है, इसका मतलब n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया आपका 2s। पर अपने को तो सम निकालना था, तो s की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, s की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, इधर ही कर देते हैं n बाई टू, ये 2 इधर आ जाएगा, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फील आया बच्चों, क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले जो सम था फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन n टर्म्स तक लिख दिया, फिर अपन ने रिवर्स ऑर्डर करके वापस से ऐसे ही लिखा है, पर पहले nth टर्म लिखी, फिर n माइनस वन टर्म लिखी, फिर n माइनस थर्ड टर्म लिखी, इस तरीके से, फिर इनको ऐड कर दिया। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बनेगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बनेगा, इसको इसके साथ, इस तरीके से 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी n टाइम्स बन रहा है। तो उन सबका जोड़ क्या होगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सेम नंबर लिखा है तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो n आ जाएगा इनका सबका सम, तो n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी से s की वैल्यू आती है ये। मेरे ख्याल से ये डेरिवेशन सबको समझ में आ गया होगा, प्यारा सा डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन, सिंपल सा डेरिवेशन, कुछ नहीं कर रहे, केवल लॉजिक ये यहां पे कि रिवर्स करके ऑर्डर को लिखना है और ऐड कर देना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। ये तो समझाने के लिए बताया था कि मैंने क्या लिखा, तो इसको रब कर देते हैं, है ना। फील आया बच्चा, फील आया, सबको फील आया कि नहीं, ये n टाइम्स से 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बन रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये n इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी, और s का फॉर्मूला ये हो जाता है, और इसी को अपन Sn बोलते हैं ना। कभी इसको मैं Sn लिख रहा हूं, n टर्म्स तक का सम, तो यहाँ पे ऐसे कर लो Sn, ठीक। क्या आसान सा डेरिवेशन है, बड़े आगे नोट कर लो आराम से। अब आज का लेक्चर अरिथमेटिक मीन,
क्या होता है। तो अरिथमेटिक मीन को समझाने के लिए मेरे को 3 नंबर लेने पड़ेंगे। जैसे मानो A B C, ये 3 मेरे नंबर है और दे आर इन AP। ये तीनों नंबर कैसे हैं? AP में है। A B और C मेरे AP में हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यार ये जो B माइनस A होता है, आपको पता है कभी ये AP में है तो यहां पे जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस यहां पे होगा, दैट इज इक्वल टू C माइनस B, दैट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ओनली, है ना? वो इक्वल होगा कॉमन डिफरेंस की। मैंने क्या बोला था तुमको, कभी कोई 3 टर्म्स AP में है, इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। कभी B वाली टर्म को एक तरफ ले आते तो 2B बराबर आ जाएगा A प्लस C, और यहां से B की वैल्यू आ जाएगी A प्लस C बाई 2। ये जो B है ना, ये जो B है, दिस इज कॉल्ड, B इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। B को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। और मैं बच्चों को सिंपली बोलूँ अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज। अभी तक एवरेज निकाला है तुमने? केवल 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन नहीं निकलता है, कितने भी n नंबर है, कभी मानो n नंबर है और तुमको अरिथमेटिक मीन निकालना है n नंबर्स का, है ना? तो मानो एक नंबर है A1, दूसरा नंबर है A2, तीसरा नंबर है A3, ऐसे n नंबर्स तक का है an, तो अरिथमेटिक मीन होगा डिवाइड बाय n कर देना। ये कैपिटल A तुम्हारा अरिथमेटिक मीन हो गया n नंबर्स का। मतलब एवरेज निकालना आता है, मतलब अरिथमेटिक मीन समझ में आता होगा। अरिथमेटिक मीन इज सिंपली एवरेज, सारे नंबर्स को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स है। पर ये जो 2 नंबर वाला केस है दैट इज वेरी स्पेशल, क्योंकि B की वैल्यू आ जाएगी A प्लस C बाई 2। तुमसे क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 12, ऐसा क्वेश्चन आ गया मानो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, अगले पेज में कर लेते हैं, है ना? ये समझ में आया सबको अरिथमेटिक मीन क्या होता है? कभी मैं बोल रहा हूं 3 नंबर है मेरे पास A B C, वो AP में है, तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू D। मतलब उसी को, कॉमन डिफरेंस को ही आप D बोलते हो, ठीक? तो अपन ने क्या करा, B वालों को एक तरफ लेके B की वैल्यू निकाल ली, B बराबर A प्लस C बाई 2। तो B को बोलेंगे अपन अरिथमेटिक मीन है A और C का। यहां पर इस B को बोलते हैं कि ये अरिथमेटिक मीन है A और C का। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। नोट कर लो, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक सवाल करा देता हूं इस पे, है ना? एक सवाल करा देता हूं इस पे, तुम ही खुद ही निकाल लो कि तुमसे कभी पूछ लेता है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 12। अरिथमेटिक मीन निकालना है 2 और 12 का, कुछ नहीं करना है, 2 प्लस 12 करना, 2 नंबर है तो डिवाइड बाई 2, कितना आएगा 14 बाई 2 डिवाइड इज 7। अब तुम एक चीज देख सकती हो, 2, 7 और 12 AP में होंगे, 2, 7 और 12 AP में होंगे। किन्हीं भी 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालोगे, किन्हीं भी 2 नंबर का, कोई से भी 2 नंबर ले लो, उन दोनों का जब तुम अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो जो अरिथमेटिक मीन आता है, फिर उन तीनों नंबर को देखना, वो अरिथमेटिक मीन को बीच में लिखना, और उन तीनों नंबर को देखना दे आर इन AP। उल्टा भी आप सोच सकते हो, ठीक? और कभी 3 नंबर AP में है तो बीच वाला नंबर इज बेसिकली द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस 2। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी, फील भी आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि क्वेश्चनों को करने में समय बचे, कैलकुलेशन तुम्हारी सिंपल हो जाए। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP बोलो, या किस तरह की टर्म्स को अज्यूम करेंगे जब आपके पास डेटा कम दिया है क्वेश्चन में और आपको कैलकुलेशन से बचना है, आपको ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनमें नहीं खेलना है और आपको वेरिएबल्स कम यूज करने हैं, तो आप ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP को दिमाग में रखना। तो पहले कभी वो कह रहा है कि सम ऑफ 3 टर्म इन एन AP इज 24, मानो ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया है कि यार सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन AP इज 24। तो तुम 3 टर्म को ऐसे मत मानना यार, A प्लस D और A प्लस 2D, कि यार ये मेरी पहली टर्म है, ये मेरी दूसरी टर्म है और ये मेरी तीसरी टर्म है। इस तरीके से मत मानना,
क्योंकि इस तरीके से मानोगे ना तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी, तुम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। 3a प्लस 3d बराबर 24 आ जाएगा। यहां से तुम कहोगे a प्लस d बराबर कितना है 8, पर तुम a और d की वैल्यू नहीं निकाल पाए। इसकी बजाय मैं तीन टर्म को कभी इस तरीके से अज्यूम करूं, a माइनस डी, a प्लस डी। इन्होंने क्या दिया था, सम ऑफ थ्री टर्म्स, मैंने अज्यूम कर ली a माइनस डी, a प्लस डी। मतलब मैंने अपनी जो पहली टर्म है AP की वो अज्यूम करी a माइनस डी। क्यों अज्यूम कर रहा हूं, जब मैं सम निकालूंगा, भाई बेसिकली कॉमन डिफरेंस तो डी का ही है, तुम देख लो कॉमन डिफरेंस तो डी का ही है। a में से a माइनस डी को घटाओगे तो d ही आएगा, a प्लस डी में से a को माइनस करोगे तो d ही आएगा। कॉमन डिफरेंस के साथ मैंने कोई छेड़खानी करी नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस वही है। मैंने बस अजम्पशन इस तरीके से लूंगा तो मेरे को फायदा है। क्या फायदा है, देखो सवाल वही था a माइनस डी है ना प्लस a प्लस डी। तुम देखो d कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, तुम फर्स्ट टर्म सीधे निकाल पाओगे। फर्स्ट टर्म तुम्हारी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 8। तुम्हारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू सीधे आ गई, दैट इज इक्वल टू 8। कभी तुमने अजम्पशन इस तरीके से करा तीन टर्म का तो तुम्हारा सीधे फर्स्ट टर्म मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, ठीक है। पर हाँ इंपॉर्टेंट ये है, बच्चे पता है गलती क्या कर देते, a की वैल्यू 8 आती है तो बच्चे सोचते कि फर्स्ट टर्म निकल गई। बच्चे सोचते a बराबर 8 आ गया तो फर्स्ट टर्म है, नहीं, अपन ने सेकेंड टर्म को a माना था। ये तुम्हारी सेकेंड टर्म निकली है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए तुमको d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए एक और कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी, बोला होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री नंबर्स भी दिया हुआ होगा, तो तुम सॉल्व कर लोगे। तो ये वाला अप्रोच थोड़ा सा टफ है, कर सकते हो, इससे भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए सिलेक्शन करना कि यार एपी में क्या क्या सिलेक्शन करना रहता है तो वो मैं तुमको लिखवा ही देता हूं, सोचने वाली कोई बात नहीं है। सोचने का तरीका यही था कि ये डी को एलिमिनेट कर सके, अपन वेरिएबल को कम कर पाए ताकि मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में समय कम लगे। ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है कि क्यों आप ये बता रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि तुम लोगों का समय कम लगे सॉल्व करने में। अब आ जाओ, ये पूरी कहानी समझ में आ गई, तो अब तुम केवल लिख लो। क्या क्या लिख लोगे कि मानो तुमको तीन टर्म का सिलेक्शन करना है, तो वो तीन टर्म्स होगी a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं कॉमन डिफरेंस मतलब सी डी। जब ऐसा असम्पशन किया तो कॉमन डिफरेंस तो इनका डी ही है, ठीक। जब तुमको चार टर्म्स का असम्पशन करना है कि यार चार टर्म्स तुमको अज्यूम करनी है, तो कैसे असम्पशन करोगे देखना ध्यान से। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। एक्चुअली इन चारों का जब तुम सम करोगे तो देखो माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस d से d कैंसिल हो जाएगा, और ये भी एपी में ही लिखा है। पर हाँ कॉमन डिफरेंस अब मैंने कितना कर दिया 2d। देख लो तुम सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म माइनस करोगे a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, a से a कैंसिल प्लस 3d माइनस d 2d आएगा। मतलब इसमें मैंने कॉमन डिफरेंस को 2 टाइम्स d कर दिया, पर मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनका सबका सम किसी एक वेरिएबल में आना चाहिए, वो a में ही आना चाहिए। बेसिकली d को मेरे को एलिमिनेट करना है, तो मैंने इस तरह से असम्पशन की है। बात समझ में आई? 5 का अपने आप मन से लिख सकते हो, आप 5 टर्म्स का अपने मन से लिख सकते हो। कहां से शुरू करें, a माइनस 2d से शुरू करेंगे। ऑड नंबर में कॉमन डिफरेंस आपको d ही रखना रहेगा, क्योंकि बन जाएगा वैसे ही। ये बन गया देखो a प्लस 2d। बस तुम्हारे काम का यहीं तक है, इससे ज्यादा वो कभी पूछेंगे नहीं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d का ही माना है। a माइनस 2d मेरी पहली टर्म है, सेकंड टर्म a माइनस d है, थर्ड टर्म a है, फोर्थ टर्म a प्लस d है और फिफ्थ टर्म a प्लस 2d है। सम करूंगा तो देखो 2d से माइनस 2d कैंसिल, माइनस d से d कैंसिल, सम करने पर 5a आ रहा है। सम क्वेश्चन में दिया होगा a की वैल्यू सीधे निकल जाएगी, मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू सीधे निकल जाएगी।
अब ए यहाँ पे थर्ड टर्म है, यहाँ पे ए सेकेंड टर्म है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड एक और कंडीशन दी होगी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तुमको फील आ जाएगा कि सर क्या है। अभी इतना नोट कर लो, तुमको बस इतने ही सिलेक्शन दिमाग में रखने, 6 टर्म और इसके नहीं बता रहा हूं मैं, है ना, इतना तुम्हारे काम का है बस। ठीक ठीक, ये कॉमन डिफरेंस लिखा है इधर, हाँ, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कंफ्यूज मत होना। ठीक, बड़े आगे बच्चा। कॉमन डिफरेंस, चलो ये नोट कर लिया। अब सवाल करते हैं तो फील आ जाएगा। ये एक सवाल है। अब वो जो अभी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी सीखा है उसका लॉजिक लगाएंगे यहां पे। फाइंड 4 नंबर्स इन एन एपी हुज सम इज 20। 4 नंबर बोला था, 4 नंबरों को अज्यूम कैसे करोगे, याद नहीं हुआ है तो याद कर लेना। a माइनस 3d है ना, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। लेट माई 4 नंबर्स बी लाइक दिस, लेट माई 4 नंबर्स बी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आई बात समझ में, है ना। यहां लिख लेना, लेट माई 4 नंबर्स बी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला है, सम दे दिया इन्होंने, सम दिया इसीलिए मैंने अजम्पशन किया इस तरीके से, नहीं तो मैं करता ही नहीं। इज इक्वल टू कितना दिया बच्चा, 20। देखो माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तुमको पता है ये a बचना था, ये 4a बचेगा, इक्वल टू 20। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तुम नॉर्मल एपी भी मान सकते थे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, पर उससे क्या होता है, यहां पे एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बनती है ना। फिर तुम्हारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि एक और कंडीशन दी होगी हर क्वेश्चन में, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। इसका मतलब क्या है, हर टर्म का स्क्वायर करेंगे, हर टर्म का स्क्वायर करेंगे और उसको इक्वल कर देंगे 120 के, है ना, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर एंड a प्लस 3d का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू कितना दिया है, 120। a की वैल्यू अब यहां पे अपन रख देंगे, तो ये आएगा 5 माइनस 3d का स्क्वायर, 5 माइनस, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाते हैं ऐसे में, तुम वैसे लोगे ना, वैसे लेके भी देखोगे तो आंसर सेम ही आएगा, पर इतना लंबा कैलकुलेशन जाएगा कि तुम परेशान हो जाओगे। अब देखो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। देखो 5 स्क्वायर यहां से भी आएगा, 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 तो टोटल कभी मैं पूरा लिख लूं तो 5 स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab कितना, 2 3 सा 6, 6 5 सा 30, माइनस 30d, ठीक, और प्लस 9d स्क्वायर, ये तो समझ में आया, है ना, प्लस 5 स्क्वायर माइनस वही 5 माइनस डी मतलब 10d प्लस डी स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 10d। मैं इतना डिटेल में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। फटाक से 5 प्लस 3d लिख सकते हो, वापस से 5 का स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस क्या, प्लस सॉरी 30d, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में कितना है 120। ये देखो 25 25 25 25, ये 100 हो जाएगा। अब डी स्क्वायर के कोफिशिएंट देखे 9 और 10, 9 और 10 मतलब 20, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120, यह आ जाएगा 20 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो डी स्क्वायर 100 मतलब 120 माइनस 100, सॉरी यहां पे आएगा 20 ही आएगा केवल, है ना, यहां पर 120 माइनस 100
तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर बराबर 20 अपॉन 20 दैट इज 1, तो डी विल बी प्लस माइनस 1। कॉमन डिफरेंस तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। क्या अज्यूम किए थे नंबर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। पहले इफ d विल बी इक्वल टू 1, a कितना है, a तो फिक्स्ड है, a की वैल्यू तो अपनी 5 आई थी ना, तो a तो फिक्स्ड है, a फिक्स्ड है, d तुमने 1 रख दिया, तो नंबर्स कैसे बनेंगे 5 माइनस 3, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 और 5 प्लस 3, ये बने नंबर 2, 4, 6, 8। एक इस तरीके से नंबर होंगे। इफ डी तुमने -1 ले लिया और a को 5 ले लिया, तो वापस 5 माइनस प्लस हो जाएगा 3, 5 माइनस प्लस हो जाएगा 1, 5 -1 और 5, यहां पे माइनस। ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं पता है तुमको? अरे कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लो इधर, मैं कर कुछ नहीं रहा हूं। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये वैल्यू रख रहा हूं। तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा 8, 6, 4, 2, ये एपी होगी या ये एपी होगी। नंबर्स क्या होंगे 2, 4, 6, 8 या 8, 6, 4, 2। बहुत डिटेल में इसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन आसान हुई, सवाल बढ़िया था। कभी तुमको सिलेक्शन करना आ रहा है, 4 टर्म कभी भी दी है तो सिलेक्शन इस तरीके से करना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 6 टर्म का भी बता दूं क्या? क्लिक हो गया होगा। शुरू कहां से करोगे? a माइनस 5d से, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। कॉमन डिफरेंस 2d होता है इवन वाले में, ठीक है। -5d से +5d कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से 6 का भी लिख सकते हो, लिखना हो तो, है ना। क्लियर है बात? ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, 6 टर्म्स इस तरीके से अज्यूम करेंगे। क्लियर है? पक्का? सबको चमक गया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। बड़े आगे चलो। ये सारी बातें कभी आपको समझ में आई तो एक प्यारा सवाल, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। स्प्लिट 207 into 3 पार्ट सच दैट दिस आर इन एपी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट इज 4, 6, 2, 3। क्वेश्चन समझ में आया? ये तुम्हारा 207 एक नंबर है, वो कह रहे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 पार्ट में डिवाइड करना है मतलब बेसिकली वो तीनों पार्ट का जो एडिशन होगा वो 207 होगा और वो एपी में है। तो 3 टर्म का जब भी सम तुम्हें दे रखा है तो पहला कॉन्सेप्ट सिलेक्शन कर लेते हैं कि पहली टर्म होगी a माइनस डी, दूसरी टर्म होगी a और तीसरी टर्म होगी a प्लस डी, ठीक है। इन तीनों का सम, पहली लाइन से यह समझ में आ गया कि a माइनस डी, a और a प्लस डी तुमको दे रखा है 207। अगला क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट मतलब ये वाले 2 स्मॉलर पार्ट का जो प्रोडक्ट है, देखो d से d कैंसिल हो गया, ये अपना आया 3a बराबर 207, a का वैल्यू कितना आया 6, 9, है ना। अब कह रहा है 2 स्मॉलर पार्ट मतलब ये दोनों को अपन ने स्मॉलर पार्ट मान लिया क्योंकि d अपन क्या मान रहे? ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 मान रहे हैं, तभी ये दोनों स्मॉलर पार्ट होंगे, तभी ये दोनों स्मॉलर पार्ट होंगे। और ये स्मॉलर पार्ट है तो a माइनस डी इंटू ए तुमको कितना दे रखा है? 4, 6, 2, 3। अब ये देखो, ये 69 माइनस डी इंटू 69 बराबर 4, 6, 2, 3। कभी तुम अज्यूम नहीं करते इस तरीके से, तो कैलकुलेशन देख लेना कितनी भयंकर जाएगी तुम्हारी। अब देखो 23 की टेबल में, 23 की टेबल में नहीं, देखो अपन तो नॉर्मली चलते हैं, नॉर्मल चलो बढ़िया से। इसको अपन देखें तो ये आ रहा है 2, 3, 23, 3 जा होता है 69, तो अपन 23 की टेबल से दे तो सकते थे,
तो 23 3 जा होता है 69, 23 2 जा 46, 0 1 2 0 1 आया, ये और कटेगा तो 6 और ये कितना आ जाएगा 7, 67, ये 67 आ गया। तो 69 माइनस डी बराबर 67, मतलब ये आ गया 69 माइनस डी बराबर 67, तो ये आया 69 माइनस 67 बराबर डी, यहां से डी की वैल्यू आ गई 2। किस किस को चमका, मजा आया, सबका डी निकल गया 2, सबका ए निकल गया 69, ए ग्रेटर देन 0 माना था, तो आपके तीनों पार्ट निकल गए, आपके तीनों पार्ट निकल गए। अपन ने ये माना था तीनों पार्ट, तो 69 माइनस 2 कितना होता है 67, 69 और 71। देखो तीनों नंबर एपी में इस तरीके से स्प्लिट होंगे, छोटे दो नंबर का प्रोडक्ट 4623 होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी का कॉन्सेप्ट लगाए। जब भी सम दिया हुआ हो और एपी पूछ रहा हो कि सम दे दिया 3 टर्म का, सम दे दिया 5 टर्म का और एपी पूछ रहा है, मतलब नंबर्स पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा, बिना डर के लगा देना, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब यहीं पे बच्चे पता है क्या करते हैं, एपी मान ली ना तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d करके करने लग जाते हैं, बहुत लेंदी कैलकुलेशन चल जाएगा, बच जाओगे। इसलिए इजीली करो, सवाल को आसानी से बनाओ, तरीका बता दिया है, मचाओ। चलो शुरू करें। अब कुछ प्यारे प्यारे प्रॉब्लम अलग अलग कॉन्सेप्ट से, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लिए हैं आज, एक भी ऐसा हल्का प्रॉब्लम नहीं लिया है। तो दिमाग लगाना, वीडियो को पॉज करना, खुद से बनाना। क्या बोला है, इफ द nth टर्म ऑफ द 2AP 975, nth टर्म ऑफ दिस 2AP दे आर सेम, मतलब एक एपी तुम्हारे पास, क्या प्यारा सवाल है, एक एपी ये है 9 7 5 एंड सो ऑन, और दूसरी एपी है 24 21 18 एंड सो ऑन। कह रहा है इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म दोनों बराबर है। मानो इसकी nth टर्म को मैं बोल रहा हूं an, इसकी nth टर्म को मैं बोल रहा हूं bn, तो कह रहा है an बराबर bn है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म को मैं a1 बोल रहा हूं, दैट इज 9। इसके कॉमन डिफरेंस को अपन निकाल सकते हैं, दैट इज d1। पहली एपी का सब कुछ 1 1 लिखेंगे, तो d1 मतलब 7 माइनस 9 दैट इज -2। दूसरी एपी का जो भी लिख रहे हैं अपन, देखो फर्स्ट टर्म b1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 24। कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज d2, सेकेंड वाली एपी का कॉमन डिफरेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं d2 से। 21 माइनस 24 -3, ये कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैंने कोई से भी वेरिएबल रेंडमली मान लिया। यहां पर लिख देना कि a1 अपन ने माना है फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म, d1 अपन ने माना है कॉमन डिफरेंस पहली एपी का, b1 अपन ने माना है फर्स्ट टर्म दूसरी एपी का, और d2 माना है कॉमन डिफरेंस दूसरी एपी का। अब ये क्यों लिखा, अब देखो ये कह रहा है कि यार ये जो an है वो bn के बराबर है, मतलब nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। an का फॉर्मूला क्या बनता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 पहली एपी का। इधर bn लिखोगे तो bn मतलब b1 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। वैल्यू पुट करते हैं, a1 अपना है, a1 कितना है 9 प्लस n माइनस 1 -2 बराबर b1 कितना है 24 प्लस, बन रहे हैं कि नहीं, n माइनस 1 -3। सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करो। देखो ये -2n प्लस 2, 9 प्लस 2 11 आ जाएगा, 11 माइनस 2n है ना, 11 माइनस 2n आ जाएगा। इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरे अगली स्टेप। 11 माइनस 2n, देखो -2n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 9 प्लस 11, इसलिए LHS में ये लिख दिया। RHS में देखें तो +3 आएगा, -3 माइनस 1 प्लस 3, 24 पहले से हैं तो ये बनेगा 27 माइनस 3n। ठीक, अब ये -3n उधर जाएगा तो ये n बन जाएगा, और ये 27 माइनस 11 हो जाएगा, और ये देखो कितना प्यारा बन रहा है, दैट इज 6 1, n की वैल्यू 16। सबका आ गया होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 16। यही पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऑल्सो फाइंड दैट टर्म। भाई
सोलहवीं टर्म जो है इन दोनों एपी की वो सेम है। अब ये पूछ रहा है कि A16 बोलो या B16 बोलो, है ना, वो सेम ही है तो दोनों एक ही वैल्यू देगा। तो A16 निकालने को कह रहा है, तो A1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू D1। A1 कितना था बच्चा? 9, तो ये 9 लिखा, प्लस 15 इंटू D1 कितना है? D1 देख लो -2 है, तो -2, ये आया आपका A16, दैट इज 9 माइनस 30, ये बना -21 A16। यही B16 की वैल्यू भी आएगी, चेक करके देख लेना। जब B16 निकालोगे तो B1 लेना 24 प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B16 को कैसे लिखोगे, 24 प्लस 15 इंटू -3। देखो -45 में से 24 गए, -45 में से 24 गए तो -21 ही आ रहा है। तो बिल्कुल सही अपन ने सारी बातें निकाल ली। तो जो दूसरे का आंसर है 16वीं टर्म क्या होगी? -21। 16वीं टर्म क्या होगी? -21, और n की वैल्यू कितनी आई? 16। दोनों आंसर सबके निकल गए करेक्ट। बढ़े आगे, अगला सवाल। अगला सवाल मुस्कुराते हुए करने हैं सवाल को, घबराना नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, मुस्कुराहट के साथ वापस से कुछ चीजों को सुनो। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, हो सकता है नहीं बने पहली बार में क्वेश्चन, पर जब सॉल्यूशन दे रहा हूं तो हर एक एक सेंटेंस समझ में आ रहा है, हर एक एक बात समझ में आ रही, क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। कभी आपने सारे लेक्चर देखे हैं तो सवाल बनेंगे आप लोगों से, ये मेरी गारंटी है। चलो क्या करें भैया? फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर बिटवीन 1 and 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5। दोनों के मल्टीपल होने चाहिए, उनका सम निकालना है 1 से लेके 15 तक। तो पहले तो वो नंबर खोजो जो दोनों के मल्टीपल हो 1 से 15 तक। दोनों के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम बोल दो 2, तो 2 5 का मल्टीपल नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे। 4 2 का मल्टीपल है पर 5 का नहीं है, तो ऐसे नंबर लेने जो दोनों के मल्टीपल हो, मतलब दोनों की टेबलों में आए। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे नंबरों का सम निकालना है 1 से लेके 500 तक में। ऐसे नंबरों को खोजो जो 2 और 5 की टेबल दोनों में आए। तो पहला नंबर 10 ही आएगा, क्योंकि ऐसे खोजने के लिए सिंपल इन दोनों का जो एलसीएम है, 2 और 5 का एलसीएम 10 है, तो 10 से शुरू होगा। अगला नंबर 20 होगा, अगला नंबर 30 होगा। बिटवीन बोला है, बिटवीन 1 से 500 बोला है, तो 500 को नहीं लेंगे, उन दोनों के बीच में ही लेना है। तो आखिरी टर्म 490 होगी। सम निकालना है, सम निकालना है। तुमको यूं ही पता लग रहा है कि 49 टर्म्स लिखी है, ये 49 टर्म्स लिखी 1 से लेके 49 तक, मतलब 49 नंबर से लिखे हैं। पर तुमको करके बताना पड़ेगा एग्जाम में कि यार an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आखिरी टर्म 490 है, फर्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 10। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म भी 10, कॉमन डिफरेंस भी 10। बहुत आसान सवाल। 480 इज इक्वल टू n-1 इंटू 10, ये तो सबसे बना होगा। 49 देखो इधर से भी वही आ रहा है, पर ये सब तुमको करके बताना पड़ेगा। n की वैल्यू 49 आ गई, तुमको निकालना क्या था? Sn, मतलब S49। तो S49 की वैल्यू हो जाएगी 49/2 a प्लस an, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लिख दिया। तो ये आ गया 49/2 इंटू 500, ये आ जाएगा 250। बस 25 9 सा होता है 225, 25 4 सा है ना 100, और 100 में 22 जोड़ेंगे तो ये आएगा, और एक जीरो लगा देंगे। 12250 इन सबका सम 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 490 तक का सम होगा 12250। S49 की वैल्यू मेरे ख्याल से सबकी आ गई 12250। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं किसी को किसी भी प्रकार का। S49 का फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2, ये हो जाएगा 500, ये 250, 25 9 सा 225, 25 4 सा 100, और 122 और एक जीरो ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है,
फाइंड द एपी, तुमको एपी निकालनी है। तो मैंने तुमको जब भी एस एन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ होता है तो एक लॉजिक बता रखा है, एक फॉर्मूला लिखा रखा है कि जब भी एस एन इस तरीके से हो, तुमसे एपी पूछ रहा है, मतलब पहले तुमको जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी, तुमको जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। जब जनरल टर्म निकल जाएगी तो 1 रख देना, 2 रख देना, 3 रख देना। तो यहां पे सबसे पहले तुम्हारा मेन टारगेट क्या होगा, ए एन निकालना। अब ए एन का फॉर्मूला बता रखा है कि ए एन निकलता है एस एन में से एस एन माइनस वन करोगे तो, अरे एन टर्म्स के सम में से एन माइनस वन टर्म्स के सम को जब माइनस कर दोगे तो ही तो ए एन बनता है। इसका प्रूफ भी बताया था लास्ट क्लास में इस फॉर्मूले का कि ये कैसे बना है ना, प्रूफ भी बताया, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो बस एस एन रखो पहले, दैट इज 5n स्क्वायर माइनस 3n। एस एन माइनस वन क्या होगा, एन की जगह n माइनस वन रखोगे तो 5n माइनस वन का स्क्वायर माइनस 3n माइनस वन। और तुमको पता है कि सम हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में रहता है n के इसमें, पर ये जो an आएगा ये एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, देख भी पा रहे हो। यहां से देखो 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस, खोलते हैं इसको तो ये कितना आ जाएगा, 5n स्क्वायर n माइनस वन का होल स्क्वायर ना, यहाँ पे बनेगा माइनस 2n और वो मल्टीप्लाई होगा 5 से तो माइनस 10n प्लस 5 माइनस 3n प्लस 3। अब देखो ये माइनस प्लस खत्म कर देगा, ये सबकी साइन बदल जाएगी, तो इसको अभी अच्छे से लिखे हैं तो माइनस 3n माइनस 5n स्क्वायर, ये माइनस 10n माइनस 3n हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 13n है ना, प्लस 5 और प्लस 3 प्लस 8 और इधर माइनस लगा हुआ है तो माइनस 8। अब देखो आराम से ये और ये कैंसिल, ये कितना बन रहा है 10n 13 में से 3 गए तो 10n माइनस 8। दिस इज योर an। तुमको पहले AP निकालना है, तुमको AP निकालना है। तो यार an निकल गया तो काम ही खत्म हो गया, 10n माइनस कितना निकला 8, तो A1 की वैल्यू निकल जाएगी दैट इज 10 माइनस 1, 10 माइनस 8 दैट इज 2। A2 की वैल्यू निकल जाएगी 20 माइनस 8 12। A3 की वैल्यू निकल जाएगी 30 माइनस 8 22। मतलब जो तुम्हारी AP है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी 2 12 22 32 42 एंड सो ऑन। ठीक है, ये AP आपने बना दी। और क्या बोल रहा है, 16 टर्म निकालनी है, मतलब A16 की वैल्यू निकालनी है। तो बस n की जगह 16 पुट करेंगे तो 10 इंटू 16 माइनस 8 दैट इज 160 माइनस 8 दैट इज 152 आपका A16 होगा। मेरे ख्याल से किसी को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिन बच्चों को वो फॉर्मूला पता था कि Sn माइनस 1 An होता है, बहुत अच्छे से फील दिलाया है, उनके लिए ये क्वेश्चन आसान है। जिनको नहीं पता वो लोग पीछे चल रहे हो, आप लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लो, तो ये सारी चीजें बहुत आराम से समझ में आएगी। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो पूछे गए हैं वही लिए हैं। करें अगला सवाल, रेडी हो? चलो, क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8। वापस से देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, a तुमको दे रखा है 8, कॉमन डिफरेंस तुमको दे रखा है 20, is equal to the sum of first 2n terms of another AP whose first term is minus 30 and the common difference is 8। अगेन दो AP की बातें हुई है, तो sum of first n terms of this AP whose first term is 8 and the common difference is 20, इसका जो sum to first n terms है निकाल लेते हैं, that is n by 2 2a, तो 2 into 8 है ना, 2a ही बोला है उन्होंने, तो 2 इंटू 8 कर लिया प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपना कितना है 20, ये अपन ने लिख लिया पहली एपी का। ये बराबर है दूसरी एपी का, दूसरी के फर्स्ट 2n टर्म्स का। अनादर एपी जो दूसरी एपी उसकी फर्स्ट टर्म को b मान लेते हैं, b की वैल्यू माइनस 30 दे रखी है, और जो कॉमन डिफरेंस है दूसरी एपी का उसको d2 मान लेते हैं। ठीक, d2 आपको दे रखा है 8, तो f ऑफ 2n वो क्या है 2n बाई 2, 2 इंटू माइनस 30
प्लस 2n-1 इंटू 8। सम टू 2n टर्म्स में वही n की जगह 2n रख देंगे और फॉर्मूला बना लेंगे। जो सबस्क्रिप्ट में होता है वो रख देते हैं, बस ये हो गया। ये दोनों बराबर है, Sn और S2n, मतलब ये बेसिकली Sn और S2n, इसका सम टू 2n को S डैश 2n बोल लो, है ना, और उसको Sn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर बातें हैं। अब ये दोनों बराबर है तो इनको इक्वेट कर देते हैं सीधे। तो n/2 सॉल्व करना है तो कर लो। अंदर क्या आ रहा है, 16 माइनस 20 और प्लस 20n, तो देखो 20n तो आएगा। अब नंबर्स की बात करूं तो इधर से 16 आएगा और उधर से 20 आएगा माइनस का, तो माइनस का 4 आएगा, इज इक्वल टू इधर आएगा 2n/2। वापस से देखिए इधर तो -60 और -8 -68 हो जाएगा और 16n, इधर आएगा 16n - 68। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये n से ये n कैंसिल। अब क्या क्या बन रहा है देखना ध्यान से। तो लिखते हैं ये 20n - 4, इधर 2 बचा है, 16n - 68। सॉल्व करें, 32n - 8 2 सा 16 136, 20n - 4 उसको उधर भेज देते, 136 को इधर ले आते हैं, 136 - 4 और ये आपका आ जाएगा 32n - 20n। ये बन रहा है 12n, ये बन रहा है 132, n आ रहा है आपका 132 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 11। n की वैल्यू 11 आ गई। सबको चमक गया, ये बहुत आसान था। n की वैल्यू 11। सवाल बनने के बाद तो आसान ही लगते हैं, सवाल बनने के बाद तो आसान ही लगते हैं। तो सवालों को बनाओ और फील लेते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है कि या सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 AP, 3 AP है, S1 S2 S3। शुरू के n टर्म्स का सम अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, 3 AP का। अब ये S1 मतलब पहली टर्म का सम नहीं है, S2 मतलब सेकंड 2 टर्म का सम नहीं है। बात समझना क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 3 AP। पहली AP का Sn S1 से रिप्रेजेंट कर रहे, दूसरी AP का Sn S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तीसरी AP का Sn S3 से रिप्रेजेंट कर रहे। आई बात समझ में? तो अपन जो नोटेशन दिमाग में रखते हैं उसको नहीं याद रखना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP यूनिटी है, मतलब यूनिटी मतलब एक है, सबकी पहली टर्म 1 ही है और सबका कॉमन डिफरेंस 1 2 और 3 रिस्पेक्टिवली है। प्रूव करना ये S1 प्लस S3 बराबर 2 टाइम्स S2 हो। करोगे क्या? वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई मारो। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। मैं पहले S1 की वैल्यू लिख देता हूं, S2 की वैल्यू लिख देता हूं और S3 की वैल्यू लिख देता हूं। ये है क्या, n टर्म्स तो n/2 तो सब में ही आएगा, n/2 तो सब में ही आएगा क्योंकि सम टू n टर्म्स। 2a पहली AP, ये पहली AP का जो a है वो मैं यहां लिख रहा हूं, पहली AP का a 1 ही है, सबका a तो 1 ही है, तो इसको a1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a2 की वैल्यू भी 1 है, a3 की वैल्यू भी 1 है, जो d1 है वो 1 है, d2 जो है वो 2 है और d3 जो है वो 3 है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, 2a1 मतलब 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 1, फिर वापस से 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 3। प्रूव करना था इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करके देखो, n/2 कॉमन निकल जाएगा, 2 + 2 कितना हो रहा है बच्चा? कुछ आया क्या समझ में? कुछ आया क्या समझ में? S1 प्लस S3, सॉरी S1 प्लस S3, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करके देखो, वो 2 टाइम्स S2 ही बनेगा। इन दोनों का सम n/2 कॉमन निकल जाएगा, 4 आ जाएगा और ये n-4 बन जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो बस बिल्कुल 2 टाइम्स S2 बन रहा है। ठीक है, हो गया प्रूफ। कर लो अब तो खुद से, मैं नहीं कर रहा हूं इसके आगे। ये लिख दिया मैंने तीनों, यहां पे वैल्यू पुट कर देना, बनेगा, दिख ही रहा है, वो तो बन ही रहा है। बहुत आसान था। तो लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को करना आना चाहिए। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ये मैं करके देता हूं तुमको, तुम वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, अब तो इतना सिखा दिया यार। क्या बोला है? सॉल्व करनी है इक्वेशन को, सॉल्व करना है इक्वेशन को। पहली टर्म क्या है? ए आपका 1 है, डी आपका 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 है ना। और जो ए एन है वो एक्स है, जो एस एन है वो 287 है। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो लगाया अपन ने ये ए एन अपना एक्स है ना, इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है दैट इज 3। कितना आ रहा है ये 3n माइनस 2 दैट इज योर x। x की वैल्यू आ गई 3n माइनस 2। तो यहां से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं x के टर्म्स में, क्योंकि मेरे को sn की वैल्यू दे रखी है। sn की वैल्यू दे रखी है 287 है ना। मेरा मेन टारगेट क्या है? x निकालना। मेरा मेन टारगेट क्या है? x निकालना। तो यार x की वैल्यू मतलब n को भी x के टर्म में ही लिख लेते हैं। यहां से n की वैल्यू निकाले तो x प्लस 2/3 बराबर n आ जाएगा। अरे इस 2 को इधर भेजा, अपॉन 3 करा तो n अपन ने x के टर्म में निकाल दिया, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में x निकालना है। ये सॉल्व द इक्वेशन मतलब इस x की वैल्यू निकालनी है जो कि लास्ट टर्म है। अच्छा, तो यार बहुत आसान हो गया। अब तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं अगले पेज में। यहां तक सबको सब समझ में आया? अब देखो Sn का फॉर्मूला लगा रहा हूं, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 लगाओ इंटू डी, या a प्लस an लगा दो। a प्लस an वाला भी लगा सकते हो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म x है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x। n की वैल्यू भी x के टर्म में निकाल रखी है तुमने यार, x प्लस 2/3, तो ये 3 भी आएगा। ठीक, इसको ध्यान से देखो, ये अपन ने n की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दी। x प्लस 2/3 इंटू 2, ये 2 था, और Sn की वैल्यू कितनी? 287। ठीक, बस यार अब तो सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है ना। तो 287 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, तो ये कितना बन रहा है? 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, देखो कर लोगे सॉल्व, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि समय हम लोगों के पास अब बहुत कम बचा है। 6 8 ज़ा 48 और 4 है ना, 6 8 ज़ा 48 और 4 कितना? 52, 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 5, या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यूज निकाल लो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। x की वही वैल्यू लेना जिसपे n तुम्हारा नेचुरल नंबर आए। x की 2 वैल्यू आएगी तो चेक कर लेना, कभी दोनों पे नेचुरल नंबर आ रहे तो दोनों एक्सेप्टेड है, पर ऐसा कोई x आ रहा है जिसपे ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो वो आंसर नहीं होगा। क्लिक कर रहे हो क्या? 1720 प्लस माइनस करने पर 3x बने, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने पर 1720 बने। ऐसा कुछ क्लिक हो पा रहा है क्या? तो करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रखा है तो ये सॉल्व होगा, पर ये आखिरी में ये चेक करना मत भूलना कि यार अपन ने n माइनस मतलब 3n-2 आपका x है, मतलब अपन ने x की वैल्यू क्या निकाली है? x प्लस 2/3। तो x की वो वैल्यू रख के देखना, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। तो ऐसा कोई भी x नहीं होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए आपकी, कोई दूसरा फ्रैक्शन में आ जाए या आपका डेसिमल में आ जाए, तो वैसा कुछ मत ले लेना। तो आपका ये n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, उस हिसाब से x आएगा। करोगे ना खुद से आंसर? चलो कमेंट में बताना ये वाला। बढ़ते हैं आगे, आंसर बताना कि x की क्या वैल्यू आई। अब ये एक सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है ना, इसकी लैंग्वेज को समझते हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। लंबा है थोड़ा, पर ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहा है। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32। जब भी मैंने बोला सम की बात हुई है
तो तुमको आना चाहिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। 4 टर्म का सम दे रखा है, मतलब इन्होंने S4 की वैल्यू दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 32। वो 4 नंबर क्या सोचूंगा, वो 4 नंबर अभी तो आपने सिखाया है a माइनस 3d से शुरू होगा, a माइनस 3d से शुरू होगा, a माइनस d होगा, a प्लस d होगा और a प्लस 3d होगा। ये मेरे 4 नंबर होंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये मेरे 4 नंबर है, इनका चारों का सम दे रखा है 32, मतलब इन चारों का सम दे रखा है 32। तो इनका जब सम करेंगे तो वो तो d तो खत्म ही हो जाएगा, 4a ही आएगा। मतलब इसका तीनों का सम चारों सम करोगे कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, ठीक। तो ये एक के बाद एक ही जा रहे हैं, ठीक। ये फायदा ही ये होता है ऐसे लेने से। 4a बराबर 32, तो a की वैल्यू आ गई 8। अब अगली स्टेप, पहली लाइन पढ़ी, इतना सब निकाल के रख लिया। अगला क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। अब रेशियो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मिडिल टर्म, मतलब इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय इनका प्रोडक्ट। वो दे रखा है 7:15, मतलब क्या दिया पता है, फर्स्ट टर्म a1 इंटू a4 अपॉन a2 इंटू a3 दैट इज इक्वल टू 7/15। फर्स्ट टर्म क्या थी, a माइनस 3d, फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d, सेकेंड टर्म क्या है, a माइनस d और थर्ड टर्म क्या है, a प्लस d। 2 मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, उसका रेशियो दे दिया 7/15। करते हैं इसको, है ना। तो a1 इंटू a4 अपॉन a2 इंटू a3 करे जरा। a1 क्या होता है, दैट इज a माइनस 3d, a प्लस 3d अपॉन a माइनस d और a प्लस 3d। ये तो समझ में आ रहा है ना। पहली टर्म अपन ने a माइनस 3d मानी थी, फिर a माइनस d मानी थी, फिर a प्लस d और फिर a प्लस 3d। तो ये a1 है, दिस इज योर a1, दिस इज योर a2 सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म एंड दिस इज योर फोर्थ टर्म। उस हिसाब से इसका रेशियो दे दिया 7/15। तो ऊपर a प्लस भी a माइनस भी लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे भी लग जाएगा, सॉरी इधर प्लस d आएगा, इधर प्लस d आएगा, सॉरी, है ना, नीचे भी लग जाएगा। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बराबर 7/15। a की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, a की वैल्यू आपने निकाल रखी है 8, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस है ना, 64 माइनस d स्क्वायर बराबर 7/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 64 इंटू 15 माइनस 15 9 जा 135 d स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 7 और ये आ जाएगा माइनस 7 d स्क्वायर। मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, पहले इधर ट्रांसफर कर देते नंबर्स को और उधर d स्क्वायर वाली टर्म को। तो वो देखो 135 में से 7 जाएंगे तो कितना बचता है, 128 d स्क्वायर, और इधर कितना बचेगा, देखो 64 का भी मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये 15 माइनस 7, 64 इंटू 15, 64 इंटू 7 इधर आएगा माइनस का, तो 64 कॉमन निकाल लिया, 15 माइनस 7। कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाते ये तरीके समझ लो। 64 इसके आगे 15 माइनस 7 कितना होगा बच्चा, 8, दैट इज इक्वल टू 128 d स्क्वायर। यहां से d स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 64 सॉरी 1 हाँ इंटू 8 अपॉन 128। अब देखो ये 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, है ना, 8 की टेबल से ही देख रहे हैं। तो 8 1 जा 8, 48 16 1 4, डी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2। अब डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। आपको क्या निकालना था, नंबर्स निकालने थे। ए की वैल्यू 4 है, तो एक बार वही है वैसे ही सवाल है, इफ डी इज इक्वल टू 2 तो क्या होंगे नंबर, a माइनस 3d, तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 है ना,
और इधर आएगा 8 प्लस 2 और इधर आएगा 8 प्लस 3 2 जा 6। क्या आ रहा है देखो जरा, ये आ रहा है 2 2 6 10 और 14। ये भी नंबर हो सकते हैं या उल्टे, इफ d इक्वल टू -2 ले लोगे, यहां पे वो भी लिख देता हूं, इफ d -2 होगा तो AP कुछ इस प्रकार होगी 14 10 6 2। तो नंबर्स कुछ इस प्रकार भी हो सकते हैं या उस प्रकार हो सकते हैं। सवाल को देखो, सम करोगे तो 32 ही आएगा, सम करोगे तो 32 ही आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 28 और इन दोनों का प्रोडक्ट 60, 28 अपॉन 60 करोगे तो 7:15 ही आएगा। मतलब हमने जो किया वो बिल्कुल करेक्ट है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह के सवाल जहां पे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट को समझ गए तुम लोग? ये कॉन्सेप्ट को समझ गए? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, जब भी सम की बात की जाए ये करना है। ये तो एक होमवर्क क्वेश्चन था, आप लोगों से बन ही गया होगा, है ना? मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर बताया था, जो कि था n बराबर 20 मंथ्स। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन भी किसी को नहीं समझ में आया क्या? तो जिनको नहीं समझ में आया, क्या कह रहा है क्वेश्चन? लास्ट क्लास का होमवर्क प्रॉब्लम है। जो लोग पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं सीक्वेंस सीरीज का, तो उनके लिए बता दूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, सॉरी, है ना? तो उनके लिए बता दूं कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है इस क्वेश्चन में। क्या कहने की कोशिश की जा रही है? एक आदमी है, उसको अपना लोन रीपे करना है। उसने कुछ लोन लिया था 3250 का। वो लोन को रीपे कुछ इस तरीके से कर रहा है कि वो पहले महीने 20 रुपए जमा कर रहा है, फिर 15-15 रुपए बढ़ा बढ़ा के जमा कर रहा है। पहले महीने उसने 20 रुपए दिए, फिर दूसरे महीने 15 रुपए बढ़ा के, मतलब 35 रुपए जमा करे। फिर थर्ड मंथ उसने 15 रुपए उसमें और इंक्रीमेंट किया, तो उसने कितने करेंगे होंगे? 50 किए होंगे। इस तरीके से वो रुपीस को पे कर रहा है। पहले महीने 20, फिर 35, फिर 50 लिखा है यहाँ पे, 20 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीज द पेमेंट बाय ₹15 एवरी मंथ। ठीक, पूरा जो लोन है दैट इज 3250, वो कितने महीनों में चुका देगा? मतलब तुमको सम टू एंड टर्म्स दे रखा है 3250। कभी इसको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन मानूं, क्योंकि ये एक एपी चल रही है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 15 का। तो यार फिर तो ये सवाल बहुत ही पप्पू हो गया। SN बराबर लगाते हैं फॉर्मूला, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तुम्हारे पास सब चीजें तो है, a तुम्हें पता है 20 है, d तुम्हें पता है 15 है, तो लगाओ इसको। तो यहाँ पे SN कितना है? बस कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। n/2 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू 15, ये 2 इधर जाएगा तो ये बनेगा 6500 इज इक्वल टू n। ये बनेगा 40 प्लस 15n माइनस 15। ठीक, सॉल्व करें इसको, अगले पेज में ही लिख लेते हैं। तो ये बन रहा है 6500, है ना? इधर देखें तो ये क्या बन रहा है? n इंटू 15n प्लस 25। अब देखो यहां से मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये 5n हो जाएगा। ये 3n प्लस 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन निकाल लिया। 6500, 5 को इधर भेज दिया या 5 को डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? देखें 1300, ये हो जाएगा n 3n प्लस 5। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उतना करने की कोशिश क्या करो, फिर सॉल्व क्या करो। 3n² प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं, है ना? p प्लस q आपका कितना आ रहा है? दैट इज 5, और p इंटू क्यू आपका कितना आ रहा है? माइनस 3900। a इंटू सी, तो माइनस 3900, 3 इंटू 1300। p प्लस क्यू होता है b के बराबर और ये होता है ac के बराबर। ठीक है, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे माइनस 3900 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आए। तो क्लिक नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, कभी क्लिक हो जाता है तो वेल एंड गुड। 3n² प्लस इस 5 को लिख सकता हूं 65
n माइनस 60n माइनस 1300। तो यहां से मतलब बेसिकली p की वैल्यू कितनी ले ली 65 और q की वैल्यू ले ली माइनस 60। इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पर देख लो 6 5 30, 6 6 36, 39, 3900 माइनस का आ रहा है। तो p की वैल्यू 35 होगी और q की वैल्यू p की वैल्यू 65 होगी और q की वैल्यू माइनस 60 होगी। इस तरीके से अपना आ गया। अब देखो यहां पर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, n कॉमन निकल जाएगा इन दोनों टर्म में से, तो ये बनेगा 3n प्लस 65। इन दोनों में से माइनस 20 कॉमन निकाल सकते हैं, ये बनेगा 3n प्लस 65। 3n प्लस 65 कॉमन निकाल सकते हैं तो ये बनेगा n माइनस 20। इनको सॉल्व करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि यार n बराबर 20 और माइनस 65 अपॉन 3। n की दो वैल्यू आ रही है। अब ये दो वैल्यू में से अपन लेंगे केवल n बराबर 20, क्योंकि मैंने तुमको बोला है मंथ्स कभी नेगेटिव में हो सकते हैं क्या, मंथ्स कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या, ऐसा होगा क्या, माइनस 65 अपॉन 3 मंथ्स में वो अपना लोन पूरा रिपे कर देगा। तो ये वैल्यू तो फिजिबल ही नहीं है। तो अपने नंबर ऑफ मंथ्स कितने आ जाएंगे 20। आई होप सबको ये बात समझ में आई, सबका ये आंसर आया। तो बस आज की क्लास यहीं पे हम लोगों की ख़त्म होती है। पर आज काफ़ी ऑस्पिशियस दिन है, 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती है और उनका एक बहुत ही प्यारा स्लोगन है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार इसको पढ़ते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, लीव ऑन दैट आइडिया. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. केवल उस आइडिया के बारे में सोचो, अपनी पूरी जिंदगी उस आइडिया को दे दो, अपना सब कुछ उस आइडिया को दे दो, है ना, उसी के बारे में सोचो। तो उन्होंने कहा दिस इज द वे टू सक्सेस एंड दिस इज द वे ग्रेट स्पिरिचुअल जायंट्स आर प्रोड्यूस्ड, और ये उनमें से एक है, ये उनमें से एक है। तो उनको आज याद करते हैं और इसी के साथ इतने पावरफुल मोटिवेशनल कोट के साथ अपने आज के लेक्चर का समापन करते हैं। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबा था लेक्चर पर सवाल काफ़ी कर लिए, तो मज़े करते रहो। बाय बाय, टेक केयर। और बताना कितने सवाल खुद से बने और कितने सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ गए। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।